थोड़ी दूर से ले सकते हो मुंह मत लो ना, बस नीचे कर लो थोड़ा कैमरा। अच्छा आप जो फोन को ऐसे करो उसी की वजह से हो रहा है। एक बार आप खड़े हो ऐसे ऐसे और छू के देखना। नहीं सैंडी प्लीज, सैंडी अभी नहीं राजा। सैंडी मत करो ना। ये है हमारी बर्थडे गर्ल। नींद तो अच्छा। पापा आपसे जो नहीं, मीठे में केक या केक खा लेना, और दोनों को कोल्ड हो रखा है ले लेना प्रशांत। हमेशा तारक मेहता। कपड़े हाँ वो मैं दिखाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज क्या है, सिया का बर्थडे है आज, और मतलब केक कटिंग से पहले थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, और हम ठहरे नॉन प्रोफेशनल, मतलब हमें फ़ोटोज़ का इतना आइडिया नहीं है। सिया को बहुत अच्छी इस मामले में नॉलेज है कि यहाँ से ऐसा फ़ोटो आता है, यहाँ से ऐसा पोज अच्छा लगेगा। तो जैसे स्टार्टिंग के सीन में आपने देख ही लिया था, मतलब हमारे बीच में सिया ऐसी हो जाती है कि हमें इतना नहीं आइडिया, और मतलब जैसे वो चाहती है कई बार वैसे फ़ोटोज़ हम नहीं उसके अंदाजे से कर पाते क्लिक। और अभी यहाँ पर एक आइडिया और दिया था सिया ने कि इस तरह से भी पीछे 15 लिखा आ जाएगा, शैडो बनेगी। तो हम बस एक कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें सिया को अच्छी लगती है कि ऐसा कुछ एक फ़ोटो भी आ जाए तो उसको अच्छा लगेगा। तो देखिए जैसे साइड में फ़ोन में आ रहा है ना, शो हो रहा है पीछे 15, तो ऐसे शो होना था। मैं एक फ़ोटो लगाऊंगी भी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मोटी दीदी। मत दो, वैसे सरप्राइज कर दो दीदी के बुबले पे। मैं बुलाऊंगा। ये पिघल रहा है। हाँ देर हो गई ना फोटो लगा दिया। वेस्ट होता है ऐसे। लग गया। भैया अब थोड़ा तो बस कुछ ज़्यादा नहीं किया था, बच्चों के लिए खाने पीने में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, पिज़्ज़ा आ गया था। और सिया ने डेकोरेशन के लिए खुद ही मना कर दिया था, जैसे वो थोड़ी बड़ी हो रही है तो उसका ये था कि नहीं मम्मी कुछ बैलून वगैरह नहीं, बस उसकी पसंद का केक आ गया था, सिया ने पसंद किया। मम्मी अगर आप ये पैसे मेरे गोलक में उतारोगे तो 13,000 हाँ दे देंगे। 10,000 तो मिलेगा। थोड़ी देर हाँ तो और बस वही है, केक कटिंग के बाद खाना वाना खाने के बाद दीदी के रूम में हमने कुछ टाइम स्टे किया था। ऐसे मैं फ़ोटो बोल रही थी कि इस तरह की शैडो आ जाती पीछे, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था फ़ोटो। और ये हम दीदी के रूम में बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा दिन बीता था। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यस, मुझसे एक जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि आपने जो जूसर लिया है ये इसका क्या प्राइस है। तो ये हमने पहले लिया था, आपको याद हो तो मैंने पहले भी एक बार वीडियोस में गाजर चुकंदर का जूस निकाल के दिखाया था कि वो कंज्यूम करना है। बट वो फिर वही है ना, सेम डेली रूटीन में चीज़ें, वो डेली रूटीन में रहा भी नहीं था, तो फिर मैंने इसलिए नहीं दिखाया था। ठीक है, तो ये उस टाइम पे 5000 का पड़ा था। ऊषा कंपनी का है, एंड विद 5 ईयर वारंटी आता है ये। और अभी मैंने आज के टाइम में ऑनलाइन इसका प्राइस चेक किया तो 10,000 समथिंग का शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा काम करता है ये। एंड यस, मैं जैसे आपको अपनी हेल्थ अपडेट दे रही थी, और मैंने आपको बताया था ये टेस्ट करवाया था मैंने लास्ट टाइम, बल्कि मैंने उसी दिन वीडियो अपलोड किया था, उसी दिन मेरा टेस्ट हुआ था। रिपोर्ट्स आ गई थी उसी दिन इवनिंग तक, और रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव नहीं कहूँगी, मतलब पहले से बेहतर है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मुझे डर था कि पता नहीं क्या हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर रिज़ल्ट अच्छा रहता है तो हम उन्हीं डॉक्टरों को कंटिन्यू करेंगे, तो हम उन्हीं के पास अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो रिपोर्ट्स मैं दिखाती हूँ आपको, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट हमने सोचा नहीं था, सभी ने बोला था कि नहीं होगा ठीक ये। तो एक छोटा सा मैं आपको दिखाऊंगी क्या, बाकी सब टेस्ट तो नहीं, बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, बट एक जो सिंपल सा बिल्कुल बेसिक टेस्ट है वो आप लोग भी समझोगे, तो वो चीज़ है। तो नाउ यू कैन कंपेयर माई रिपोर्ट्स लाइक, अभी मैं दिखाती हूँ 28 जून की। एंड ये वाली जो रिपोर्ट है ये है मेरी
17 जुलाई की, अभी की जब हुई थी, है ना। मेजर जो इसमें दिक्कत आई थी, इसमें मेजर दिक्कत आई थी जो 8.50 आ चुका है, तो रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है एक तरह से। ये जो रिपोर्ट थी अराउंड 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट मान लो, मुझे लगा था 2 हफ्ते है, 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट है एंड इसमें थोड़ा सा बेटर है, तो वही है। फिर अच्छा सा लगा था रिपोर्ट देख के, क्योंकि जो अगर आप पहली रिपोर्ट अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं, अगर HB इतना जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो सब चीज़ें आपको फाइंड आउट हो जाएंगी। मतलब वो मेरी क्रिटिकल इलनेस थी जिसमें मैं ऐसे ही घूम रही थी, मुझे सिम्टम्स आ रहे थे जैसे मैंने आपको पहले बताया, बट ठीक है, वो मेरा बुरा टाइम ही था जो मैं खुद ही नहीं पहचान पाई। मुझे ये लगा था कि जैसे थोड़ा हॉस्पिटल में काम वाम ज़्यादा हो जाता है तो उस वजह से मेरा शरीर ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट वो कुछ और ही चल रहा था मेरी बॉडी में। इस तरह से रिपोर्ट्स रही है मेरी, तो मतलब अच्छा ही लग रहा है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। मतलब अभी भी ये जो रिपोर्ट्स हैं वो है तो अभी भी नॉर्मल नहीं है, बट पहले से रिकवरी हुई है वही अच्छा है। एंड यस, जैसे कि कुछ जब हम बीमार होते हैं हम बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं, मैं अपना रूटीन भी दिखाऊंगी, शेयर करूंगी कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ। और मैं इतनी वीक पड़ गई थी कि हम उस हालत में ऐसे होते जो हमें जैसा ट्रीटमेंट बता दे हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं उस चीज़ को। तो मैंने भी कुछ ऐसे किया था, बहुत बहुत चीज़ें ऐसे भी की थी जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, बस अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग मैं उन चीज़ों को कर रही हूँ। तो ठीक है, मतलब ये लग रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ असर कर जाए, बस मेरे को लेना है, ठीक है। मैंने इस तरह से किया था। तो जैसे टोने टोटके भी ऐसी चीज़ें भी कुछ कुछ पता चलती हैं, ये तो मुझे पहले से पता था ना, मैंने पहले किया था, पहले तो मैंने अनजाने में नहीं किया था, फिर मुझे इसके बारे में अच्छे से पता चल गया था। लेकिन बट अब फिर से जब मेरी तबीयत ख़राब हुई मुझे वो फिर से याद आया, और एक दो ने जैसे अड़ोस पड़ोस में हो तो उन्होंने सजेस्ट भी किया, बट फिर मैंने नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए गड्ढा खुद रहा होता है। मैं थोड़ा सा इस उसमें चली गई थी। लेकिन हाँ, ऐसे बताते हैं कि जो ब्लैक कलर का डॉग होता है, जैसे काला कुत्ता होता है, उसको कुछ खिलाने के लिए बोला गया था कि तो उससे क्या होता है, हमारे ऊपर जो ग्रह चक्कर होते हैं वो उस पर चले जाते हैं और हम कहीं ना कहीं मतलब हम ठीक होते जाते हैं। ये चीज़, और ये चीज़ मुझे पहले भी बताई हुई है किसी ने, उस टाइम पे भी नहीं की थी मैंने, उस टाइम पे तो अनजाने में नहीं हुई थी सीरियसली, बट तो वो चीज़ खिलाना विलाना नहीं किया था फिर। बट हाँ, मतलब यही लगा था कि अपनी परेशानी हम तो फिर भी चलो इलाज करवा रहे हैं यार, क्यों किसी पे, मतलब वो ऐसी चीज़ करने से ना, वो जो डॉगी होता है उसके लिए वो बहुत खतरनाक था। तो मतलब खिलाना ही होता है कुछ, बट वो चीज़ उनको सूट नहीं करती है, कहीं ना कहीं उनको हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, तो हमारे हेल्थ इश्यूज़ कहीं ना कहीं उन पे चले जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। टोने टोटके के अगर विश्वास करें जो लोग ऐसे, तो ऐसी स्टेज पे मैं आ गई कि जो बता रहा है वही चीज़ मतलब करने को दौड़ रहे थे। बट रिपोर्ट्स ऐसे आई रिकवरी में, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, तो वो जो दिक्कत परेशानी है जो मुझे, वो बहुत ही ऐसी ही कॉमन है फीमेल्स में। लेकिन जैसे मैं हमेशा अपनी हेल्थ वीडियोस में भी कहती हूँ कि सबका शरीर अलग रिएक्ट करता है, तो सेम वो चीज़ और फीमेल्स को भी है, लेकिन जिस कंडीशन में मैं पहुँच गई वो हर एक नहीं पहुँचती हैं। और मैं ऐसे ही जस्ट विदाउट प्रॉपर नॉलेज आपको ये बता दूँगी मुझे ये प्रॉब्लम थी, उससे मैं यहाँ तक पहुँच गई, तो आपको दिक्कत होगी, आप एकदम से घबरा जाओगे, ठीक है। तो बट अभी मैं आउट ऑफ डेंजर हूँ, मेरा ये मानना है। इस बीच में मुझे एक मेजर तो नहीं, माइनर एपिलेप्टिक, जिसके बारे में मतलब आप समझ सकते हैं कि ना मेरी कोई हिस्ट्री रही है, फैमिली हिस्ट्री है, और ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने फेस की हैं, तो उस चीज़ से आगे निकल चुकी हूँ मैं। बट ये डिटेल में मैं एक पूरा वीडियो ही दूँगी। और अभी मैं ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ, और भी कुछ टेस्ट कराए थे वो निगेटिव आए हैं, तो सही चल रहा है अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का हेल्थ अपडेट। आई हो, और पहले से सही हूँ मैं, ठीक है। तो बस मेरे लिए प्रे करते रहिए और मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँ। और हैप्पी गुरु विक्रम मम्मी, गुरु विक्रम नहीं, गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो ये माइनर अटैक क्या है?
थोड़े कलोला नहीं मतलब छोटी सी दिक्कत परेशानी हो जाती है, बस वो होता है। और मैं तो कुछ पकड़ में सब आएगी गाइस। नहीं। बाय बाय। हाँ